इजराइल पर इतने विनाशक हमले हुए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को धुआं धुआं कर दिया है। तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों में बारूद बरसा है और कई इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना के 2 सामरिक ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। 18 जून को जब ट्रंप से खामनेई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था गुड लक, लेकिन अब गुड लक की जरूरत इजराइल को है, क्योंकि 18 जून को इजराइल ने खामनेई के खात्मे का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ईरानी मिसाइल फोर्सेस ने पूरे इजराइल की तबाही का मिशन शुरू कर दिया है। देखिए कैसे इजरायली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ईरान ने बेहद भीषण हमले किए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। इजराइल के शहरों में विनाश का मंजर है। ये खामनेई के प्रतिशोध का बवंडर है। तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका सहित इजराइल के डिफेंस सिस्टम इनके सामने फेल हो चुकी हैं। ये ईरान का शक्ति प्रदर्शन है। ये खामनेई का इजराइल को जवाब है, क्योंकि 18 जून को इजराइल ने दावा किया था कि ईरान से बहुत बड़ी खबर आने वाली है, लेकिन 19 जून को मामला उलट हो गया। अठारह जून की शाम इजराइल ने तेहरान के लाविजन में हमला किया। यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बंकर पर किया गया। इसके साथ ही खामनेई के अंडरग्राउंड दफ्तर पर भी मिसाइल हमला किया गया। इजराइल ने दावा किया कि कुछ घंटों में बड़ी खबर आ सकती है। 18-19 जून की रात ईरान ने पलटवार का सिलसिला शुरू किया। ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। ईरान के 30 हमले टारगेट पर सटीक हुए। ईरान की मिसाइलों से इजराइल का आसमान भर गया। आसमान पर धुएं के खंभे और अंगारे नजर आने लगे। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को पूरी तरह नाकाम नहीं कर पाए और इजराइल के कई शहरों में तबाही का मंजर नजर आने लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने खुद पहली बार यह माना कि ईरानी हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות, אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. ईरान के हमले में तेल अवीव के एक अस्पताल को भारी नुकसान हुआ। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहां पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। रोहित, एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। लेकिन मिसाइल हमले के बाद पता लगा कि हमास की तरह इजराइल ने भी सोरोका अस्पताल के नीचे सैन्य बेस बना रखा है। तो ईरान की एक मिसाइल इजराइल की राजधानी के सोरोका अस्पताल पर गिरी। मिसाइल हमले से अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और इसके बाद पता लगा कि अस्पताल के नीचे इजरायली सेना का बेस है। यहां इजरायली सेना के टैंक और सैन्य वाहन तैनात हैं। सेना के अधिकारी और जवान भी अस्पताल के बेसमेंट में मौजूद थे। ईरान ने हमले के बाद इस अस्पताल का मॉडल जारी किया। मिसाइल धमाके के बाद सैन्य बेस साफ नजर आने लगा। ईरानी हमले में अस्पताल को भी भारी नुकसान हुआ है।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोरोका अस्पताल का दौरा भी किया। इसराइल ने इसे ईरान का कायराना हमला करार दिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसका टारगेट अस्पताल नहीं था। ईरान ने कहा है कि सोरोका अस्पताल 2 इजरायली मिलिट्री साइट्स के बीच में है। अस्पताल के एक तरफ आईडीएफ का मेन इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ सेना की सेंट्रल कमांड फैसिलिटी है। ये गावयाम टेक्नोलॉजी पार्क में बना है। यहाँ से इजराइल के साइबर ऑपरेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ईरानी सेना ने इन सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। मिसाइल की शॉक वेव से अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के कई शहरों में भीषण नुकसान की रिपोर्ट है। ईरान ने इसराइल के बेयरशेबा, तिकवा, रमत गान, हाइफा, तेल अवीव पर भीषण हमले किए हैं। ईरान की 3 मिसाइलें तेल अवीव में गिरने की रिपोर्ट है। तेल अवीव की कई इमारतें मिसाइल हमले में ध्वस्त हुई हैं। यरूशलेम में भी कई धमाके सुने गए हैं। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि ईरान की 30 मिसाइलों से बड़ा नुकसान हुआ है। सेंट्रल तेल अवीव में सबसे ज्यादा नुकसान होने की रिपोर्ट है। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल ने अपनी वायुसेना भी तैनात कर दी। देखिए, इजरायली हेलीकॉप्टर जो तेल अवीव के आसमान में गुजर रहा है। हालांकि लगातार चौकसी बरतने के लिए इजराइल में खास करके तेल अवीव और इस तरह के सेंसिटिव एरिया में लगातार हेलीकॉप्टर गुजरते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके की चौकसी बढ़ती जा रही है, इसके बावजूद ईरानी मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं और भयानक तबाही का आलम है जो साफ तौर पर TV9 के कैमरे पर दिख रहा है। इजराइल हिजबुल्ला, हूती और हमास के हमले रोकता रहा है, लेकिन ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। ईरान ने इजराइल पर अपनी 2 स्टेज हैवी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ये मिसाइलें धरती के वायुमंडल से बाहर जाकर टारगेट पर गिरी हैं। इन्हें रोकने के लिए यूएस, यूके की वायुसेना भी इराक और सीरिया में ऑपरेशन चला रही थी। ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी सबसे घातक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरानी हमलों ने अजेय कहे जाने वाले इजराइल की डिफेंस पावर की पोल खोल दी है। और 18 जून को ही ईरान से रिपोर्ट आई थी कि IRGC ने सेजिल मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया है और 19 जून को ईरान ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल से हमले कर दिए। सेजिल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर तक हमले करने की है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। दूसरी मिसाइल है खैबर शिकन। यह भी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हमले करने की है। यह मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड से हमला कर सकती है। ईरान ने मिसाइल हमलों से पहले इजराइल पर हमले की चेतावनी देते हुए एक वीडियो भी जारी किया। इसी वीडियो में इजराइल की तरफ बढ़ते क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दिखाए गए हैं। इस वार्निंग के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले किए और 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरानी मिसाइलें इजराइल की ओर रवाना हो गईं। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव सहित इजराइल के 9 शहरों को खंडहर बना दिया है।
कल तक ट्रंप कैमरे के सामने जिस खामनेई की जान बख्शने की बात कहकर वाहवाही लूट रहे थे, उन्हीं खामनेई ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपनी नीति और ताकत के दम पर अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।